हेलो, राम राम जी। थाने लोग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सब भी अपने जगह कुशल मंगल से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। टाइम है 11:30 बजे का और मैंने मशीन लगा दिया। एक राउंड के तो निकाल के मैंने पहले डाल दिया और दूसरे राउंड के मैंने डाल रखे। उसके बाद मैं डालूँगी फिर ये गुदड़ी और ये बेडशीट पहले के निकाल के रख रखे। इनको निचोड़ना है, सारे टप और बाल्टी बाल्टी सब भर के रख लिया मैंने। अभी निचोड़ के इनको एक बार सुखा के ड्राई करके फिर बाहर डाल देंगे। और दूसरे राउंड के चल रहे हैं, फिर वो भी साथ साथ निकाल दूँगी पानी में से, लास्ट में डालूंगी फिर मैं गुदड़ी और चद्दर। तो ये देखो सारे कपड़े मैंने धो दिए अच्छे से और बाहर दोनों रस्सियों के ऊपर मैंने डाल दिया पूरे कपड़े। दोनों रस्सी मेरी हो गई एकदम से फुल। ये देखो कितने सारे कपड़े धोए हैं। जिस दिन मशीन लगाने दो उस दिन कपड़े भी एक्स्ट्रा हो जाते हैं, कोई बेडशीट वगैरह ये वो बहुत सारे सामान हो जाते हैं। फिर एक तो चली गई थी बाजार, तो बाजार से अभी आई है। टिया मैडम सो रही है और थानवी गई हुई है स्कूल। नहीं सॉरी, स्कूल से तो यहाँ गई थी, एकता के साथ ही गई थी। मेरे को ध्यान नहीं रहा ये बात कि एकता के साथ में गई थी। टिया मेरे पास सो रही थी। तो ये एकता बाज़ार से आ गई। बाज़ार से क्या कुछ सामान लेके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये लेके आइए पनीर और ये लेके आइए मटर और धनिया। बोल रही हूँ आज मैंने दो बार खरीदारी कर ली। मैं कैसे बोल ध्यान ही नहीं आई। पहले तो मैंने ले ली चौक के ऊपर से सामान और फिर बोले मम्मी कुछ और सब्जी लेके आनी थी। फिर मैंने फ़ोन कर दिया, मैं एकता और भी सब्जी ले आना, बाद में मैं कहाँ अकेले घूमती फिरूँगी। तो फिर दोबारा से चली गई सब्जी मंडी। ये लेके आई मूँगफली, मटर, हरा धनिया, पनीर और ये लेकर आइए पेस्ट्री अपने लिए। बोले मेरा खाने का मन कर रहा है। मैं लिया कुछ 2-3 दिन से ना थानवे केक 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 केक, माँ मेरा हैप्पी बर्थडे, माँ मेरा केक, माँ मेरा केक। तो फिर मैं केक तो किस लिए लेके आना है, पेस्ट्री ले आना। तो ये लेके आ गई। देखो 2 थानवी की, एक मेरी और एक एकता की। ये खा लेगी आराम से, बच्चे इसी में खुश हो जाएगी। इसके लिए तो यही केक है भाई, छोटे बच्चे को और क्या चाहिए। तो पहले एकता दे रही है इसको डाल के कटोरी में कि बेटा आराम से खा ले। क्यों हाथ में उठा के नहीं खा सकती, तो बार बार तोड़ के डाल देती इधर उधर। अपने भी कपड़े ख़राब करते, साथ में बेडशीट भी ख़राब करती। तो एकता ने इसको डाल के दे दी कटोरी में कि तू आराम से खा ले। फिर अम्मा बेटी खा लेंगे। और दिखाती हूँ आगे क्या क्या सब्ज़ी लेके आई है पूरी। मैंने बोले मम्मी 2 बार मेरी दिक्कत हुई। मैं कैसे, बोले यहाँ मैंने चौक के ऊपर से सारा सामान जयराम वाले से तो ये पेस्ट्री ले ली थी, यहीं से पनीर ले लिया था और पास से ही मैंने एक पुल के पास से ये मटर और हरा धनिया हरी मिर्ची ले ली थी, मूँगफली ले ली। फिर मैंने फ़ोन कर दिया। उस टाइम बोले फ़ोन आया तो मैंने सोचा भाई अब तो बाज़ार जाना पड़ेगा। अब फिर ये चली गई बाज़ार। बाज़ार से फिर सब्ज़ी, बहुत सारी सब्ज़ी लेके आई। मैंने बताई, मैं बेटा लिया, बाद में मैं अकेले कहाँ घूमती फिरूँगी। बोले ठीक है। मैं क्या फिर तेरे नाना जी बैठना पड़ेगा। ये देखो टिया मैडम भी खा रही है, ये भी उठ के आ गई। तो इसको भी एकता खिला रही है। मैं मना कर रही मत खिला, इसको खांसी हो जाएगी। बोले ना थोड़ा बहुत हर चीज़ खानी चाहिए। वैसे भी एकता ना टिया को हर चीज़ खिलाती है, दही भी, सब्जी भी, दाल चावल खिचड़ी हर चीज़। मना कर लो कितना ही लेकिन नहीं मानती रही। ये देखो जो सब्ज़ी लेके आई है मैं दिखाती हूँ, निकालती हूँ ये कट्टे में से। ये जो सब्जी वाले नहीं, वो बैग तो लेके ही नहीं गई थी घर से, तो सब्जी लेके किस में आती, पन्नी में सब्जी आती नहीं, पन्नी फट जाती है रास्ते में। तो उन्होंने ये बैग दे दिया। तो जिसमें आलू प्याज आता है ना वही बैग है, ये प्लास्टिक का कट्टा से इसमें इनने डाल के दे दिया। इसमें क्या है, अदरक है, हरा धनिया है, हरी मिर्ची है। हाँ 1 पाव के करीब मैंने उससे बोला था मैं कि 1 पाव मिर्ची ले आना, मिर्ची ख़त्म हो रही थी। तो अब ये मिर्ची और हरा धनिया और अदरक इसमें, तो ये आइटम है। और दिखाती हूँ क्या है। ये है सरसों। ये बोली मम्मी सरसों का साग बना लेना। मैं कहा ठीक भाई, मैंने बताई थी मैं हरा साग कुछ भी ले आना जो तन ठीक लगे। ये है गाजर, 1 किलो के आसपास गाजर है। एक जुटी है सरसों की साग की है, बना के देखेंगे भुजी बनाएंगे या सरसों का साग बनाऊंगे, देख लूँगी जो कुछ बनाना है। इसमें मटर है। तो और ये क्या आ गई, फूल गोभी। ये तो एक बहुत बड़ा पीस है। मैं बेटा ये क्या, बोलो या तो 1.25 किलो का था, छोटा था ही नहीं। मैंने 1 किलो की बोली थी, फिर बोल मम्मी ये पीस मेरे को अच्छा लगा, मैं ये पूरा ही पीस ले आई। 1.25 किलो के आसपास है। मैं कहा चल कोई नहीं ठीक है। और एक डाल दी उन्होंने मूली, शायद किसी जगह कोई वजन में कुछ कमा बेसी रह गया होगा तो उन्होंने मूली डाल दी एक। मैं कहा कोई नहीं। ये सामान आ गया। अब इसको धो के अच्छे से साफ़, जो धोने की चीज़ है उसको धो के और जो साफ़ करने की चीज़ है उसको साफ़ करके मैं रख दूँगी। तो ये मैंने बेड के ऊपर डाल ली थी, एक ख़राब सा कपड़ा है ये मोटा सा, ये बिछा लिया। फिर चला लिया सामने टीवी। तो ये देखो फिर मैंने मिर्ची के सारे नक्कू तोड़ के मिर्ची साफ़ कर दी, मटर भी सारे छील दी और ये बारीक कट कर दी मैंने गाजर। और ये देखो मैं शायद नमकीन चावल बनाऊंगी, उसके लिए गाजर भी कट कर दी। और ये कट कर दी मूली, और मूली के जो पत्ते थे वो कि मैं मूली की भुजी बना लूँगी। धनिया साफ़ कर दिया। गोभी का डंठल था पीछे का फालतू फालतू, गोभी का डंठल भी कट कर दिया। तो बस बैठे बैठे टीवी भी चलता रहा और साथ में अपने बेड के ऊपर मन में थी बाहर धूप में बैठ जाऊँ चारपाई के ऊपर, लेकिन फिर मैं थान में परेशान करेगी। थान में अंदर टीवी चला रही थी तो मैं कोई नहीं टीवी चला लो ये बढ़िया है। तो मैं सब्जी भी साफ़ कर लूँगी, टीवी भी चलता रहेगा। तो गाजर भी साफ़ कर दी, गाजर कट भी कर ली कि नमकीन चावल बनाने हैं तो गाजर भी कट कर ली। या तो नमकीन चावल बनाऊंगी या फिर मैं बनाऊंगी गाजर की सूखी सब्जी, देखती हूँ क्या बनाना है। लेकिन मैंने गाजर आधी कट करके रख दी, आधी छोड़ दी कि ख़राब भी नहीं होगी, 2 टाइम में मैं आराम से यूज़ कर लूँगी। और ये चल रहा था मेरा टीवी। बस अब सारे सब्जियों को उठा के रख दूँगी फ्रिज में, जो कट की हुआ उनको भी। और ये देखो मेरी मैडम कैसे बुगी वुगी बन पैर के खड़ी है, आज सुंदर लग रही है इसकी ड्रेस बहुत प्यारी। इन सब्जियों को रख देती हूँ उठा के
और इस पूरे छिलके को डाल दूँगी बाहर। ये काम तो मेरा हो गया। फारिग सब्जी आती है तो पूरा टाइम लगता है भाई सब्जी साफ़ करने में, तो मैं यही करती हूँ, या तो बाहर चारपाई के ऊपर बैठ के साफ़ कर लेती हूँ या फिर अंदर बेड के ऊपर एक कपड़ा बिछा के मोटा तब। और अब बना दी है सब्जी एकता ने। मैंने बोले मैं वीडियो नहीं बनाई, बोले मम्मी मेरे दिमाग से निकल गई। एकता ने सब्जी बना दी है मटर पनीर। भाई ये जाएगी सुबह घर, तो इसने आज अपने मनपसंद की सब्ज़ी खानी थी। बोल मम्मी मैं मटर पनीर बनाऊंगी, बेटा बना ले बिल्कुल, कल ये ससुराल चली जाएगी। तो बच्ची है वैसे, देखो बच्चे का होता ही है भाई, क्या कुछ अपने मनपसंद का खाना है। तो सब्ज़ी इसने बना दी एकता ने। अब मैं सीखूँगी फटाफट से रोटियाँ। ये मैंने आटा लगा लिया और तवा रख दिया है गैस के ऊपर, गैस कर दिया है ऑन। अब सेक लेती हूँ जल्दी से मैं। रोटी पहले डाल के दूँगी एकता को, फिर मैं खाऊंगी। मैं आज भाई एकता को मैं खिलाऊंगी गरम गरम रोटी बना के घी डाल के। ये मेरे को रोज़ाना खिलाती है, तो आज मेरा काम है एकता को खिलाना। फिर ससुराल चले जाएगी, कहाँ मेरे हाथ से खाएगी ये। तो मैं बेटा मैं बना देती हूँ गरम गरम रोटी, खा ले। तो ये डाल दी मैंने इसकी सब्ज़ी, कटोरा भर के पूरे मटर पनीर की सब्ज़ी। इसने अच्छी एक नंबर की सब्ज़ी बनाई थी। शाम के टाइम में हमने पूरी सब्ज़ी चट कर दी थी। और ये सब रोटियों में लूणी घी डाल घर से आया था लूणी घी, तो सब रोटियों में लूणी घी डाल के कचौड़े में 4 से 5 रोटी मैंने भिगो दी। फिर बोल मम्मी ज़्यादा मत भिगोना। फिर मैंने एक रोटी साइड में फोल्ड करके रख दी, मगर ज़रूरत होगी तो भिगो लेगी और नहीं रखे रहने दें। और अब ये बना दिया थोड़ा सा बथुए का रायता, कि मटर पनीर की सब्ज़ी के साथ में रायता भी भाई ज़रूरी है। तो सब्ज़ी भी होगी, रोटी भी होगी, साथ में ये बथुए का बनाया था। एक प्याले में बनाया था, एक कटोरी इसने ले लिया, एक कटोरी मैंने ले लिया। अब मैं दे आती हूँ एकता को डाल के रोटी, और फिर उसके बाद में मैं अपने डाल लूँगी। बस ज़्यादा नहीं बनानी। ये 4-5 रोटी इसकी भिगो दी, 3 से 4 रोटी मैं अपने लिए बनाऊँगी। खाना पीना हो गया, अब करूँगी बर्तन साफ़। तो बर्तनों को कर लेती हूँ पहले साफ़, ये काम ज़रूर। उसके बाद में फिर करूँगी गैस स्लैब साफ़। और ये गैस स्लैब ऐसे ही हो रही है, देखो पूरा कचरा कचरा हो रहा है। तो पहले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर गैस स्लैब साफ़ करूँगी। बाहर का जो कचरा था मैं डाल के आ गया, डब्बा धो के मैंने गैस में रखती हूँ। बाहर वाला जो इसका रसोई का जो कचरा बचता है ना, जैसे चाय पत्ती है, कोई सब्जी वब्जी जूठी बच जाती है, वो इसमें डाल के रख देती हूँ। इसको फिर बाहर फेंक के इसको धो के मैं यहीं वापस लगा देती हूँ। येलो फिर दोबारा कोई कचरा होगा तो इसी में मैं डाल दूँगी। तो पहले कर लेती हूँ बर्तनों को साफ़। और एक तक मैंने बोल दिया मैं कि एक तक टाइम से सुवा दे टिया को, कि टिया सो जाएगी। उसके बाद में वो फिर कुछ अपनी पैकिंग वैकिंग करेगी। सुबह भाई उसको ससुराल जाना है। आज उनके ससुराल से उसके सास का फ़ोन आ गया। सुनील जी ने भी बता दिया था कि माँ भेज दो। मैं कहा चलो भाई ठीक है, 10 दिन 12 दिन रुक के बहुत है इतना तो। और क्या, अब ये ज़रूरी कोई ना है कि भाई हम अपनी मर्ज़ी से चलाएंगे, जैसे वो बोलेंगे उस हिसाब से भेजनी पड़ेगी। लड़की तो भाई ससुराल में ठीक है, पियर में रहते भी कौन है, किसके पास इतना टाइम है। लेकिन हाँ ये है बीच बीच में टाइम से आ जाते हैं, महीने 2 महीने के बाद में, तो भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन अच्छा खुश हो जाता है इसके आने के बाद में। टाइम भी बहुत बढ़िया से कट जाता है, पता ही नहीं लगता कब मेरा टाइम खत्म हो गया। एक आने के बाद में पूरा दिन बहुत अच्छे से निकल, क्योंकि टिया को खिलाओ, कुछ एक तक साथ में बैठो, बातचीत करो, बाजार के जाना आना हो जाता है, तो बस टाइम का पता नहीं लगता कब टाइम निकल जाता है। अब एकता चली गई तो एकता जाने के बाद फिर मैं बुला लूँगी कल। ये नहीं, जब तक ये व्लॉग आपके पास में आएगा आप लोग देखोगे उस टाइम तक एकता जाई हुई होगी, क्योंकि इसकी ना सुबह की ट्रेन है 6:50 की, तो टाइम से सुबह तो मेरे से व्लॉग बनेगा नहीं। तो बस पता नहीं, अगर टाइम लगेगा तो कोशिश करूँगी, लेकिन नहीं बनेगा, क्योंकि अब ठंड होने लगी, इतना जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म भी करो और फिर साथ में फ़ोन भी उठाओ तो मुश्किल बात है। लेकिन देखती हूँ अगर टाइम लगता है तो बनाने की कोशिश करूँगी, नहीं भी बनेगा तो आप समझ लेना बिल्कुल कि कल जब तक ये व्लॉग आप लोगों के पास पहुँचेगा तब तक एक तो अपने ससुराल में जा चुकी होगी। और फिर मैं तमन्ना के पास कर दूँगी फ़ोन कि तमन्ना बेटा आ जाए, या तो तमन्ना आएगी या फिर पापा जी को बुलाऊँगी। मतलब कोई मेम्बर घर से मेरे पास आएगा कि मैं और थानवी फिर यहाँ अकेले रह जाते हैं। तो एकता जाने के बाद में एकता होती है तो हम 4 मेम्बर हो जाते हैं, मैं, एकता, टिया और थानवी। और एकता चले जाती है उसके बाद में हम 2 ही मेम्बर, मैं और थानवी चली जाती है स्कूल, तो मैं बिल्कुल अकेली, मेरा टाइम पास नहीं होता। तो बस बर्तन हो गए हैं सारे साफ़। और टोकरी में आए नहीं तो मैंने ये कढ़ाई, कुकर और बड़ा भगोना ये यहाँ रख दी स्लैब पे, मगर जब तक इनका पानी जल जाएगा फिर इनको रैक में कर दूँगी सेट। और ये देखो मैडम मेरे पास खड़ी है। सिंक विंक सब साफ़ हो गया, बस गैस स्लैब साफ़ करनी है। ये बर्तनों का पानी सूख जाएगा, उसके बाद बर्तनों को रैक में लगा के फिर कर दूँगी मैं गैस स्लैब को साफ़। पूरे कपड़े उतार के ले आई, सब सूख गए थे। देखो टेबल पे कितना बुरा हाल है, कपड़े ही कपड़े हो गए पूरे। अब बस सरदर्दी रह गई इनकी फोल्ड करने की और प्रेस करने की। प्रेस करने के आज ज़्यादा कपड़े हैं, फोल्ड करने के कपड़े हैं कम। टी शर्ट लोवर तो 1-2 ही है बस, बाकी सारे सूट ही हैं। तो इनको करूँगी मैं प्रेस। देखते हो आज कितना टाइम लगेगा प्रेस करने में। जितना टाइम धोने में लगा उतना टाइम प्रेस करने में लग जाएगा। बहुत सारे कपड़े हो गए आज भाई, कोई नहीं करेंगे ये भी भाई। ये पूरे कपड़े कर दिए हैं प्रेस, सबकी चुन्नी उन्नी फोल्ड करके बीच में लगा के रख दिए, प्रेस भी कर दिया। अब सबको इनको उठा के अलमारी में अपने अपने जगह सेट करूँगी। कौन से फुल बाजू के, कौन से हाफ बाजू के। फुल बाजू के भी पहने डाल लूँगी भाई, जब इस ठंड हल्की शुरू होने लगी है तो फुल बाजू कपड़े अभी ज़रूरी है। और जो हाफ बाजू कपड़े उनको उठा कर रख दूँगी साइड में, आके देखेंगे मौसम चेंज होने के बाद में। अभी तो फुल बाजू कपड़ों की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो ये देखो सब उठा के रख दिए कपड़े, फोल्ड करने के रख दिए और प्रेस करने वाले प्रेस कर दिए। टाइम लगे पूरा 2.25 घंटे प्रेस करने में। अब इनको उठा के रख रही हूँ अलमारी में।
एकता ने करनी शुरू कर दी अपनी पैकिंग। मैंने बैठा दी, मैं एकता कर ले। धीरे धीरे आके देखी स्वेटर वेटर कुछ नहीं डाल रखी। एकता ये क्या कर रही है? बोले पैकिंग कर रही है। अरे कम से कम ठंड है तो स्वेटर वेटर तो कुछ डाल ले, कोई टोपा पहन ले, कोई स्वेटर। बोल डालूंगी। मैं नहीं, मैं लेकर आ रही हूँ, तेरे स्वेटर पहन में कैसे बात नहीं बनेगी। तो ये देखो भाई, ये अपने कर रही है कपड़ों की पैकिंग अच्छे से। बोल रही मम्मी सूट की ना ऐसे तैसी कर रखी है, बगैर मतलब ढंग से तय नहीं कर रखे। मगर बेटा कोई आई होगी मेरे पास देखने के लिए, कोई सहेली वगैरह, तो बस जिस तरह भी टाइम लगे उसी तरह फोल्ड करके रख दिया। बोले नहीं, कपड़े जब दिखाती है खोल के तो उसको अच्छे से फोल्ड करके रखा कर। मैं कोई नहीं। तो एकता ने ये सूट पसंद कर लिया, एक तो एक ये रखेगी अपने लेके जाएगी ससुराल। एक उससे पहले इसने ये स्काई कलर का है, स्काई ग्रीन कलर, तो ये लेगी। ये इसने रखा है बनारसी, इसमें बनारसी वर्क है, जो साइड में रखा है बैग के पास में। एक ये बोलिए तो मैं इसका अस्तर मिला के रखूँगा, अगर अस्तर घर में मिल गया तो ठीक है, नहीं फिर बाजार से। मैं बेटा बाजार से तब कहाँ टाइम लगेगा तेरा सुबह? बोला नहीं मैं वहाँ से ले लूँगी, रोहतक से या डिगल से, मगर देख लेना जैसा तेरा टाइम लगे। एक ये नेवी ब्लू कलर का जो मैं लेके आई थी दादरे से, इसको ये ज़्यादा पसंद आया। तो जो जो कपड़े इसको पसंद आए, एक ये रखा है इसने, ये तो घर से रखा था, पहले रखा था मेरे पास में, लेके आई हुई थी उन सामानों से। एक ये है, इसमें प्रिंटेड सलवार है और कमीज़ में ये प्रिंट है, चुन्नी भी इसकी प्रिंटेड है। एक ये रखा है। एक था तो भाई बस जो पसंद आया वो, मैं बेटा जो तेरे को अच्छा लगे ना वो ले ले। और ये भी रखे, इसमें बोल रहे मम्मी मेरे को अच्छा लगेगा वो मैं सिल लूँगी, और जो मेरे को पसंद नहीं आएगा वो तेरा सिल दूँगी। मैं बेटा जो तेरे को अच्छा लगे वो रख ले, और जो अच्छा ना लगे वो छोड़ दे। और लड़की के लिए है भाई, जो कुछ है वो कपड़े मर्जी से। और भाई चाहिए भी इसको, ये नहीं है कि लड़कियों को ना देंगे। धर्म कर्म तो भाई ज़रूरी है, लड़कियों को देना बहुत ज़रूरी होता है। और हम भी तो लेके आते हैं अपने घर से, तो जब हम लेके आ सकते हैं तो भाई देना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे सोटेशन रखे हैं। बोले मम्मी इनमें से मैं देखूँगी मैं कौन से सिलने मैं अपने लिए, कौन से सिल लूँगी तेरे लिए। मैं जो तेरे को अच्छा लगे वो ले लेना। और हाँ, मैं ये दिखा नहीं पाई आपको आज दिन में, ये कुछ खरीदारी और भी करके लेके आई थी। अपने जूते लेके आई थी मेरे मैं आपको अगले व्लॉग में डाल के दिखाऊंगी कि कैसे जूते ये अपने लिए लेके आई थी। मैं दिखाती हूँ इसका जूते कैसे लेके आई। ये देखो, ये खुद के लिए लेके आई ये जूते, ये कैसा कलर अच्छा है। बोल मम्मी घर घर में पहनने के लिए चाहिए। मैं कहा बेटा ठीक है, जूते भी लेके आई, साथ में ये चप्पल भी लेके आई। तो ये जूते चप्पल इसने खरीदारी की। और ज़रूरी है भाई, लड़की आती है ससुराल जाती है तो उसको हर चीज़ चाहिए, चूड़ी चप्पल जूता कपड़े स्वेटर शॉल। सर्दी का टाइम है तो स्वेटर शॉल भी चाहिए। अब ये कर रही है अपनी पैकिंग। बैग हो गया इसका फुल। बोल रही मम्मी मेरा बैग भर जाएगा। मैं बेटा मैं क्या करूँ, बैग भरेगा तो भरेगा। फिर बोले कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ट्रेन में जाना है, एक बार रखने की दिक्कत है बस। यहाँ से प्लेटफार्म से रेवाड़ी से ही आगे तो घर वाले मिल जाएंगे, वहाँ उतार लेंगे और फिर गाड़ी में लेके चले जाएंगे। फिर भी मैं इसको बहुत 2 बार बोली बेटा स्वेटर डाले नहीं। लास्ट टाइम फिर मैंने इसको स्वेटर ला के दी, तब इसने ये स्वेटर पहनी। बोली मम्मी आपको ठंड ज़्यादा लगती है, मेरे को नहीं लगती है। बेटा कोई बात नहीं, बीमार हो जाएगी, डाले बढ़िया रहेगी। फिर इसने स्वेटर भी डाले, साथ में टॉप अप डाले। अब ये कर रही है अपनी पैकिंग। देखो धीरे धीरे करके बोल रहे मेरा बैग फुल हो रहा है, मेरा बैग को फाड़ेगी। मैं कहीं ना फाड़ा, तेरा बैग डाल ले अपने आराम से, जितने कपड़े आते हैं उतना डाल ले। फिर बोले ठीक है। और इसने एक लाचा भी तैयार किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसा तैयार किया है, देखना। मैं इसको बोले मैं एक तरह लाचा और दिखा एक बार। बोलिए इसकी ये चुन्नी तो लेके नहीं आई। बोले मेरे पास है एक बहुत भारी चुन्नी। मगर नहीं ज़रूरत है तो ले आ। बोले ना है ये चीज़ होगी तो है नहीं, बार बार यूज आने की चीज़ें कभी कभी शादी ब्याह त्यौहार पे पहना जाता है, वैसे नहीं पहना जाता। मैं कहा चलो ठीक है। ये है इसका ब्लाउज़ का कपड़ा, देखो आप वेलवेट मखमल बोलो, आप वेलवेट बोलो उस कपड़े में। इसमें कढ़ाई है, बहुत सुंदर कढ़ाई है इसकी। आजकल बहुत चल रहे हैं ये कपड़े, कोई किसी कलर का कोई किसी कलर का। तो ये है इसका ब्लाउज़ का कपड़ा, ये देखो। और ये इसका लाचा भी इसका बहुत प्यारा है, पूरे में इसमें काम है। लाचा इसने मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था ना, कल वाले व्लॉग में डाला था, पता नहीं परसों वाले में, किसने कैसे सिला है अंदर उसमें वो क्या बोलते हैं कैन लगा कर फिर अस्तर वस्त्र लगा के खूब अच्छा लाचा तैयार किया है इसने। मैं कहा चलो ये भी हो गया इसका तैयार। और बोल रही मम्मी मेरा बैग। मैं क्या करूँ तेरा बैग का, कि मेरा बैग तो भरने वाला है। इसके लिए बोल रही इसके पन्ने नहीं मिले, पन्ने फाड़ दी थानवी ने दिन में देखते देखते ना, उसने थानवी ने इसकी पन्ने फाड़ दी सूट के। मैं बेटा कोई नहीं ऐसे ही रख ले। एक लेके ये स्वेटर अपने लिए, ये हल्के हल्के ठंड में पहनने के। बोली मोटे तो मेरे पास बहुत सारी, एक पतले वाले में लेके, आजकल पतले स्वेटर चल रही है ना, हल्के हल्के वो पतले वाले लेके आइए, बिल्कुल फुल बाजू की। इसमें बारीक बारीक कढ़ाई है, बहुत सुंदर है ये स्वेटर। बोले मम्मी मेरे को यही चाहिए। मैं भाई ठीक है ले जा। बोली सुबह डाल के चली जाऊँगी, अगर ठंड लगेगी तो डाल लूँगी, नहीं तो बैग में ऊपर ही ऊपर रख लेती हूँ ये टोपा और ये स्वेटर। मगर तेरा मन करे वैसे कर लेना, अगर डाल के जाए तो डाल के ले जाना, नहीं डाल के जाए तो अपना बैग में रख लेना। बोले देखूँगा सुबह माहौल कैसा रहेगा बेटा, मेरे हिसाब से तो ठंड रहेगी, 7 बजे के आसपास तो ठंड रहती है। बोले देखूँगी। तो इसने एक शॉल भी अपना साइड में रख लिया। शॉल तो इसका पहले वाला है, तब के बार नया नहीं लेके आइए, जो इसका पहले का था वही रखा है। और ये स्वेटर टॉप और शूज़ और चप्पल